जय हिंद। आज के इस वीडियो में क्लास 10 फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो 2025 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ये जो है ना सभी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ये सभी जो है ना रामबाण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ना 10वीं की बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है, यानी लेंस की शक्ति जो होती है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो उसका एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, जिसे हम लोग कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनेगा। यानी ये तो हम सभी लोग जानते हैं, उत्तल लेंस के आगे कोई भी वस्तु को लाते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है ना छोटा बनता है वस्तु की अपेक्षा। लेकिन कभी कभी ऐसा स्थिति आता है जहाँ पर जो है ना वस्तु के आकार के बराबर भी बनता है प्रतिबिंब। तो जब हम ना उत्तल लेंस के सामने वस्तु को जो है ना फोकस दूरी के 2 गुना यानी 2f की दूरी पर रखेंगे तो जो है ना वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बनेगा, जिससे हम लोग बोल सकते हैं फोकस की 2 गुना दूरी पर भी वस्तु को हमको रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है, जब अनंत से प्रकाश की किरणें आती है तो उत्तल लेंस जब पड़ती है तो प्रकाश की किरण को एक जगह जो है ना एकत्रित कर देती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी। और जस्ट इसका उल्टा जो है ना अवतल लेंस में होता है, वो प्रकाश की क्या करता है किरण को जो है ना जब उससे प्रकाश की किरण होकर गुजारते हैं तो उसको जो है ना अवतल लेंस जो है ना चारों तरफ फैला देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है उत्तल लेंस। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार की बनती है। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है ना वास्तविक एवं काल्पनिक बनती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। यानी सरल सूक्ष्मदर्शी होता है यानी माइक्रोस्कोप जो होता है ना उसमें किस प्रकार का लेंस लगता है। तो इसका सही उत्तर है उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 6 है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है ना ये क्या होता है ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश अपवर्तन के 2 नियम है, एक आपतन कोण और एक होता है परावर्तन कोण, जिसमें जिस दिशा से किरण आती है उसको आपतित किरण बोलते हैं, और वही किरण जब शीशा से यानी मिरर से पढ़ के लौट जाती है तो उसको क्या बोलते हैं परावर्तन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं हजामती दर्पण भी बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। यानी क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि हजामती दर्पण में कौन से दर्पण का उपयोग होता है, तो इसका सही उत्तर है अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्नेल के नियम का गणितीय रूप क्या है। स्नेल का नियम गणितीय रूप है म्यू इजकल टू साइन आई बाई साइन आर। ये साइन जो है ना एम की जैसा होता है, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं म्यू पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम देखिए यानी ये तो हम सभी जानते हैं कि श्वेत प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश जो होता है ना 7 रंगों का मिश्रण से बना होता है। इसको जो है ना अलग अलग रंग प्राप्त करते हैं, जिसमें हम किसका उपयोग करते हैं तो प्रिज्म का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी गाड़ी की जो साइड मिरर के रूप में जो है ना कौन सा हम लोग शीशा प्रयोग करते हैं यानी कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्यों, क्योंकि हम गाड़ी तो बहुत बड़ी बड़ी होती है तो गाड़ी में उत्तल दर्पण इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि वो जो ना पीछे से आने वाली गाड़ी को जो है ना छोटा प्रतिबिंब बनाकर दर्पण में दिखा सके, इसलिए जो है ना उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण जो है ना किसी वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी है, यानी जो है ना हम स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितना है। तो इसका न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। अगर कोई लिखा हुआ जैसे लिखा हुआ शब्द है, इसको अगर आंख के नज़दीक ले जाइएगा जो कि जिसका दूरी 25 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा तो आपको जो है ना स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, जो है ना आपको धुंधलापन दिखाई देने लगेगा। आप एक बार कोशिश करके देखिएगा, ये डेमो की तरह करके देखिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही उत्तर है दृष्टिपटल। क्वेश्चन नंबर 14 है, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष जब होती है तो उसका उपचार जो है ना अवतल लेंस से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है होता है। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है जना ओम मीटर। ये जो है ना ये ओम का सिंबल है, मीटर को हम लोग एम से डिनोट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 है विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो इसका सही उत्तर है चुंबकीय प्रभाव पर यह कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 17 है विभव एवं विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो विभव एवं विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है ना वाट। किसी अब अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक जो है ना इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस खरीदेंगे तो उसको देखेंगे कि ये लिखा रहेगा जैसे कि 40 वाट 50 वाट 60 वाट। तो ये क्या है? ये जो है ना उतना पावर कंजम्पशन करता है जो जिससे हम लोग विद्युत शक्ति का जो है ना मात्रक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान में प्रयुक्त यंत्र होता है। यानी प्रवाहित जो विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह होता है तो उसको जो है ना हम लोग किस यंत्र के द्वारा मापते हैं? तो उसका सही उत्तर है एमीटर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 और आखिरी क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो उसका सही उत्तर है फैराडे और इसका पूरा नाम है माइकल फैराडे। दोस्तों यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने से भी ज़्यादा अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।